देखो, आपको सबसे पहले अगर राजस्थान का भूगोल पढ़ना है तो राजस्थान के भूगोल के लिए राजस्थान का पूरा नक्शा आपके दिमाग में होना चाहिए। राजस्थान के नक्शे से मेरा मतलब है कि राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन सा जिला कहाँ पर सीमा बना रहा है, कितने जिले हैं टोटल, कौन से जिले पास पास में हैं, कौन से बड़े जिले हैं, कौन से छोटे जिले हैं। तो ये सारा ज्ञान आपको उस राजस्थान के नक्शों के जिले का पूरा ज्ञान होगा तब होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे राजस्थान में जो राजस्थान के नक्शे में जितने भी आपको जिले हैं, जैसे राजस्थान के टोटल 33 जिले हैं, तो 33 जिले आपको पता होना चाहिए, पिन पॉइंटेड पता होना चाहिए कि भाई कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। आपको किसी एक जिले का नाम लिया जाए, जैसे आपको कह दिया जाए कोटा जिला, तो अब आपको पता होना चाहिए कोटा यहाँ पर कौन सा जिला होगा। आपको ये आइडिया होगा कि हाँ इस तरफ है, लेकिन एग्जैक्टली वो कहाँ पर होगा, उस कोटा के आसपास दूसरे कौन से जिले होंगे। आपको कह दिया जाए गंगानगर, तो गंगानगर जिला किस तरफ है वो आपके दिमाग में पहले से आना चाहिए। तो इस प्रकार हम आज अपनी इस क्लास में जिले किस तरीके से याद रखे जाए, राजस्थान के पूरे नक्शे के जिले कैसे याद रखे, उसको मतलब सीखेंगे, उसको मैं बताऊंगा आपको। और उसको सीखने के लिए सिंपल सी बेसिक कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है और वैसा का वैसा इसको याद करना है। राजस्थान के टोटल 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो ये आपके 33 या टोटल 33 जिले हैं। अब इनमें राजस्थान के जिलों को याद रखने के लिए आपको एक मैं पैटर्न बता रहा हूं। जैसे आपके सामने राजस्थान का ये नक्शा है, आप एक ब्लैंक नक्शा लीजिएगा और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसको 2-3 बार उसमें अप्लाई करिएगा, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारे जिले भरने आ जाएंगे, कौन कौन सा जिला कहां पर है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई राजस्थान का ये जिला आपके सामने है, तो आप देखो यहां से अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो एक लाइन के हिसाब से देखो, ये सारे जिले बीचों बीच में जैसे माना कि एक लाइन से कट रही है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से एक लाइन खींच देता हूं राजस्थान के बीचों बीच में, राजस्थान के बीचों बीच में इस तरीके से एक लाइन खींच दी जाए, और उसके बाद आप देखो इसके ऊपर की तरफ देखो, तो यहां पर ये वाले जो जिले हैं ना, इनको एक अलग पैटर्न से याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहां पर अगर इस तरीके से देखूं कि भाई ये इसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच ली जाए, यानी एक सीधी लाइन और उसके बाद उसके ऊपर एक उबार लेती हुई लाइन। अगर इसको मैं आपको एक ब्लैंक नक्शे में बताऊं तो आप इस तरीके से, जैसे ये मैंने बताया था, आप क्या करो, यहां पर एक सीधी लाइन खींच दो और उसके बाद यहां से इस तरीके से उबार लेती हुई लाइन बना दो। तो ये दो आपको लाइनें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दो लाइनें सीखो कि भाई हाँ इन दोनों लाइनों के बीच में हमें कुछ जिलों को रखना है, इसके इस तरफ कुछ जिलों को रखना है और इस तरफ कुछ जिलों को रखना है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो आगे की तरफ आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि यहां पर बीचों बीच में एक लाइन खींचो, उसके ऊपर यहां पर इस तरीके से एक लाइन खींचो, ठीक है। अब देखो राजस्थान को अगर आप देखो तो ये राजस्थान के नीचे की तरफ देखो, दो हिस्से राजस्थान के, इस तरफ एक हिस्सा ये बाहर निकला हुआ, एक हिस्सा यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर इन दोनों हिस्सों को मैं इस तरीके से कहूँ, इसको आप अलग से याद करो और इसको अलग से याद करो, तो इसके लिए मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, एक सीधी यहाँ पर एक रेखा खींच देता हूँ। क्या कर दी मैंने, एक सीधी रेखा खींच दी, और इसकी वजह से ये उदयपुर वाला पार्ट है, जो उदयपुर का पोर्शन है वो नीचे की तरफ रह गया, ये कोटा वाला पार्ट है वो आपके नीचे की तरफ रह गया, यानी हड़ौती वाला पार्ट आपके नीचे की तरफ रह गया, उदयपुर वाला पार्ट आपके नीचे की तरफ रह गया, ठीक है। अब ये क्यों, क्योंकि इसको याद करना अपन को किस तरीके से नक्शा याद किया जाए। उसके बाद देखो तो यहां से अगर आप देखोगे तो एक सीधी लाइन बन रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहां से एक ऐसे त्रिभुज बना दिया सीधा नक्शे में, इस तरीके से एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। और यहां पर ये आपने एक रेखा खींच ली इसके नीचे, इसके ऊपर एक और आप काम करोगे, एक और रेखा खींचो इसके समानांतर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा नक्शा याद करने के लिए आपके पास ये एक पैटर्न हो गया कि भाई एक लाइन बीच में खींच के याद रखो, फिर इसके ऊपर एक ऐसी मतलब लाइन खींचनी है जो वलय के आकार में हो, इधर हमको एक नीचे दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए एक रेखा खींचनी है, उसके ऊपर एक समांतर में रेखा खींचनी है, फिर एक इधर रेखा खींचनी है ताकि बीच में एक त्रिभुज बन जाए, ठीक है। अब देखो इसमें याद कैसे करेंगे इस नक्शे को, और इधर आप देखोगे या इस तरफ वाला पोर्शन, तो इस तरफ वाले पोर्शन में यहाँ पर बीच में आपको एक पॉइंट बनाना है, बिल्कुल बीचों बीच में आप पॉइंट बनाओ। तो यहाँ पॉइंट बनाने के बाद अगर आप देखते हो तो देखो ये मतलब एक प्लस के आकार में, प्लस के आकार में 4 जिले यहाँ पर सेट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से याद किया कि ऊपर राजस्थान का जो पोर्शन है वहां पर मुझे एक प्लस बनाना है, उनके 4 पॉइंटों के हिसाब से, मतलब 4 जो भाग है उन 4 भागों के हिसाब से 4 जिले यहाँ पर याद करने हैं। अगर इस तरफ देखोगे आप तो यहाँ पर आप एक पॉइंट बनाओ, जहां पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको 3 रेखा खींचने, यहाँ पर एक पॉइंट से कितनी रेखा खींच रहे हो, 4 रेखा खींच रहे हो।
यहां पर एक पॉइंट से कितनी रेखा खींचोगे, 3 रेखा खींचोगे, और 3 रेखा से आप 3 जिले इसमें याद करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार एक पूरा का पूरा नक्शा आपके सामने आ रहा है, और इस नक्शे को आप इस तरीके से थोड़ा सा बांट कर तोड़ कर याद कर रहे हो। अब देखो ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई रटन विद्या नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, अपन को याद करने का अपन एक तरीका फॉलो कर रहे हैं, ताकि अपन को याद हो जाए कि भाई हमने कुछ ऐसा कार्य किया था उस वजह से कि भाई यहाँ पर एक त्रिभुज का आकार बन रहा था, तो इसमें कुछ जिले थे, तो वो वहां पर हमको इस तरीके से याद हो जाएंगे। हमने देखा कि ऊपर की ओर एक प्लस का साइन है, और उस प्लस के साइन के हिसाब से 4 जिले हमको याद हो रहे हैं, तो वो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे कि भाई हाँ ये 4 जिले हमने एक प्लस की ट्रिक लगा के ऊपर की तरफ याद किए थे। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखेंगे तो देखो, अब नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया उस चीज को वापस मैं यहाँ पर फॉलो करके आपको बताता हूं। आपको किसी भी नक्शे को याद, जैसे राजस्थान के नक्शे को याद करना है, तो राजस्थान के नक्शे के आपको राजस्थान के नक्शे के जिले याद करने हैं, तो मैंने क्या बताया, एक लाइन ऐसे खींचो। ठीक है, उसके ऊपर फिर आप इस तरीके से एक वलय के आकार की एक लाइन खींच दो। इसके बाद ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट बना के प्लस बना दो, यहाँ पर एक पॉइंट बना के आप 3 रेखा खींच दो ऐसे, 2 तो उसके पैर और एक ऊपर की तरफ उसका सिर। ठीक है, और इधर मैंने बताया था ये राजस्थान के दोनों हिस्से जो नीचे की तरफ लटक रहे हैं, इसको आप क्या कर दो, एक लाइन से दोनों को काट दो। ठीक है, और इसके समानांतर एक और रेखा खींच दो, और यहाँ पर एक त्रिभुज बना दो। ठीक है, अब इस पूरे पोर्शन में कहां कहां पर कौन कौन से जिले आते हैं उसको अपन को याद रखने हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके सामने नक्शा है राजस्थान का, इस नक्शे को इस तरीके से हमको याद रखना है। अब देखोगे अगर आप इसमें, तो इस यहाँ पर अगर इस पोर्शन के हिसाब से जो मैंने बताया आपके सामने, इसके अगर मैं मतलब जिले सेट करने की कोशिश करूं, तो आप देखना सबसे पहले ऊपर आप यहाँ पर 4 जिले आ रहे हैं। कितने जिले आ रहे हैं, 4 जिले, और इन चारों जिलों के लिए एक ट्रिक लगाओ। इन चारों जिलों के लिए एक ट्रिक लगाओ। श्री हनुमान जी चले बीकानेर। ठीक है, मान लो कि यहां पर हनुमान जी, देखो राजस्थान का ये ऊपर का हिस्सा है, और हनुमान जी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में ऊपर की ओर उड़ते हैं। तो मान लो कि हनुमान जी यहाँ पर एक झंडा लेके ऊपर की ओर उड़ रहे हैं, और किसी ने देखा तो क्या कहा, हनुमान जी चले बीकानेर। तो हनुमान जी चले बीकानेर, श्री हनुमान जी चले बीकानेर, तो श्री का मतलब गंगानगर, आप यहां से शुरू करोगे। ठीक है, ये श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। इसके बाद इसको देखोगे तो हनुमान जी यानी हनुमानगढ़। चले से आप क्या हो गया, चूरू। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका हो गया चूरू। यहां पर हो गया आपके बीकानेर, यहां पर कौन सा हो गया, बीकानेर। ठीक है, तो ये 4 जिले इस तरीके से आप यहां पर याद रखोगे। इसके बाद अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो यहां पर मैंने बताया कि 3 जिले आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, ये 3 जिले अब आपको यहाँ याद रखने हैं। ठीक है, तो यहां के लिए आपको एक ट्रिक बनानी है, जय बोलो जोधा की। क्या है, जय बोलो जोधा की। अब देखो इसमें जय की जगह मैं मारवाड़ी वाला शब्द यूज कर देता हूं। ठीक है, वो कौन सा यूज करता हूं, जय, ये वाला जय कर देते, जय बोलो जोधा की। ठीक है, जय से मतलब जैसलमेर, तो ये आपके आ गया जैसलमेर। वो से बाड़मेर, बीकानेर उधर आ गया, तो यहां पर क्या है, बाड़मेर। जोधा की यानी जोधपुर। तो ये जिले तो आपको एकदम कंठस्थ याद हो गए। अब आप देखो राजस्थान का मैंने एक पूरा पोर्शन बीच के हिस्से से काट के ऊपर की तरफ जिले बनाया, और यहां पर देखो 33 जिलों में से मात्र 1 2 3 4 5 6 7 जिले आ रहे हैं, और बाकी आपके कुछ एक जिले हैं वो इधर आएंगे, पर ज्यादातर आपके जो पोर्शन है राजस्थान का इस तरफ वाला, इसमें मात्र 7 जिले आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि राजस्थान के जितने भी बड़े जिले होंगे वो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मिलेंगे। राजस्थान के जितने भी बड़े जिले होंगे वो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मिलेंगे। और अगर इधर देखोगे तो जगह तो कम है और जिले बाकी खूब सारे बचे, 33 जिलों में से अब आप देखो 7 जिले इधर आ गए, बाकी जिले इस तरफ होंगे। इसमें भी कुछ जिले इधर है, बहुत ज्यादा जिले हैं वो छोटे छोटे इधर आ जाएंगे। यानी जब भी आप छोटे जिलों की बात करोगे, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के छोटे जिलों की बात करेंगे, तो वो सब आपको क्या है, पूर्व की तरफ मिलेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े जिले, तो वो आपको कहां पर मिलेंगे, पश्चिम की तरफ मिलेंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए यहां पर ये वाला एक पोर्शन है। अब देखो जब आप संभाग याद करोगे तो संभाग में आप देखना
जोधपुर संभाग जब आप याद करोगे तो जोधपुर संभाग में यही ट्रिक अपन यूज करेंगे, जय बोलो जोधा की पर जोर से, पर जोर से। ठीक है, तो यहां पर आपको इस जोधपुर के नीचे 3 जिले पर जोर से 3 जिले आपको बनाने हैं। ठीक है, 3 जिले कौन से? प से पाली, ज से जालोर और स से सिरोही। तो ये इधर आप देखो, ये पाली, इधर देखो ये आपके जालोर, और ये वाला देखो आप सिरोही। ठीक है, पाली, जालोर और सिरोही। अब याद रखना कि ये राजस्थान का जो बीच में, आप देखिए यहां पर एक बीचों बीच लाइन खींचने के बाद, और बीच में लाइन कहां से खींचनी है? राजस्थान के नक्शे में यहां पर जहां पर ये खांचा है ना, वहां से बीच से लाइन खींचनी है। अब राजस्थान के नक्शे में यहां पर अगर आप उभार देखोगे तो मैंने एक उभार बनाया था इस रेखा पे, इस रेखा के समानांतर एक रेखा खींची तो उसमें एक उभार बनाया, और याद रखना कि वो उभार बीचों बीच में है, और बीचों बीच में राजस्थान के नागौर। ये उभार किसके लिए बनाया आपने? नागौर के लिए। ठीक है, ये आपके नागौर यहां आ गया। आया समझ में? जब आप जयपुर संभाग पढ़ोगे तो जयपुर संभाग के लिए एक ट्रिक है। जेडीए जो है, जेडीए ने क्या किया है? सिर पे झुंझुना बांध दिया है। लोगों के सिर पे क्या बांध दिया है? झुंझुना। ठीक है, तो सिर का मतलब सीकर। तो यहां पर आप देखना कि ये जो सीकर है वो यहां पर नीचे, और झुंझुनू जो है वो इसके ऊपर। वैसे ये तीनों ही शेखावती जिले कहलाते हैं, सीकर, चुरू और झुंझुनू। ठीक है, तो चुरू के पास में ही सीकर झुंझुनू है। अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर सीकर ऊपर है या झुंझुनू ऊपर है, तो याद रखिएगा सिर के ऊपर झुंझुना। क्या है? सिर के ऊपर झुंझुना। तो सीकर के ऊपर आप क्या याद रखोगे? झुंझुनू को याद रखोगे। इसके बाद इस तरफ आ जाओ। ठीक है, तो ये वाले दोनों नीचे के पोर्शन अपन देखते हैं। इन नीचे के पोर्शन में बीच वाले यहां पर अपन थोड़ा सा ध्यान देखिए। अब यहां पर जो ये बीच में 2 रेखाएं है, इनके बीच के जिले एक ट्रिक से याद रखने आप। राज भी बूंदी में। ठीक है, राज भी कहां है? बूंदी में। तो राज भी बूंदी में, तो यहां पर आप इस ट्रिक से याद रखोगे राज संबंध है। यहां पर कौन सा है? राज संबंध। यहां पर है बिलवाड़ा। कौन सा है? बिलवाड़ा। और यहां पर है आपके बूंदी। कौन सा है? बूंदी। ठीक है, जब ये जिले याद हो गए, अब देखो इनके दोनों नीचे के पोर्शन आप याद रखो। यहाँ के नीचे के पोर्शन के जिले किस तरीके से याद रखोगे? आप देखना कि ये वाला जो पोर्शन है ना, वो उदयपुर वाला पोर्शन है। तो यहां पर आप राज संबंध के नीचे उदयपुर बनाओगे, फिर डूंगरपुर, और सबसे नीचे क्या है? बांसवाड़ा। जब आप राजस्थान की भौतिक स्थिति को पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि कर्क रेखा राजस्थान के नीचे से गुजरती है, और उसमें देखोगे कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। बांसवाड़ा सबसे नीचे है और डूंगरपुर उसके थोड़ा सा ऊपर है, तो डूंगरपुर में से थोड़ी सी गुजरती है और बांसवाड़ा में से ज्यादा कर्क रेखा गुजरती है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपके है उदयपुर, मतलब ये वाला जिला उदयपुर, ये वाला आपके डूंगरपुर, और ये वाला जो जिला है वो आपके बांसवाड़ा। अब इसके ऊपर अगर आप देखो तो 2 जिले आपको याद रखने हैं, प्रतापगढ़ और यहां पर चित्तौड़गढ़। ठीक है, यहां पर कौन सा रखना है? चित्तौड़गढ़। जब उदयपुर संभाग अपन पढ़ेंगे तो इसकी भी ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, इसकी भी ट्रिक बनाएंगे, और उस ट्रिक में आपको चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, ये आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, ये सारे कंप्लीटली याद रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि राजस्थान का जो नीचे वाला हिस्सा है उदयपुर से लेके, तो उसमें आप याद रखोगे उदयपुर, उदयपुर के आगे डूंगरपुर, डूंगरपुर के आगे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से वापस इधर ऊपर जाओगे तो प्रतापगढ़, फिर आपके यहाँ पर चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ को देखना, चित्तौड़गढ़ के 2 टुकड़े हैं। चित्तौड़गढ़ का आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है। तो आप चित्तौड़गढ़ के बारे में ये जानकारी हासिल करोगे कि जो चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला है राजस्थान का जो विखंडित जिला है और एक ही राज्य से 2 बार लगता है। ये मध्य प्रदेश से 2 बार टच होती है, इसकी सीमा 2 बार टच होगी ही। क्यों होगी? क्योंकि ये विखंडित है, ये टूटा हुआ है, 2 टुकड़ों में विभाजित है। तो राजस्थान का विखंडित जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जो कि मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। तो इसका थोड़ा सा हिस्सा इधर भी आपके कोटा की तरफ भी है। यहां पर आप देखोगे तो एक आपको जिला याद रखना है, सबसे पहले कोटा, ठीक है, और सबसे नीचे झालावाड़। ठीक है, और यहां पर ये जो सबसे बाहर की ओर जिला है ना, इसको 12। तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बूंदी और 12 का कंफ्यूजन नहीं रखना है कि भाई सर बूंदी इधर है या 12 इधर है।
देखो बूंदी और बारां की खास स्थिति बताता हूं। अगर आप देखोगे बूंदी और बारां को, तो इनके बीच में कोटा होगा। इनके बीच में कौन सा जिला है? कोटा। और इस तरफ देखोगे तो बारां, राजस्थान के बाहर की तरफ जिला है वो बारां, और इसके अंदर की ओर जो जिला है उसको कहेंगे बूंदी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको, कोटा याद रखना है। कोटा के मतलब नीचे की तरफ या बाहर की ओर बारां जिला, और उसके ऊपर की ओर कौन सा जिला रहेगा आपके? बूंदी जिला। ठीक है, अब देखिए बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इसकी बात करूं तो इस ट्रायंगल और त्रिभुज में कौन कौन से जिले किस तरीके से आप याद रखोगे उसको देखना आप। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, ये नागौर है, तो नागौर के यहां पर बीच में आपको एक जिला देखना है, वो है अजमेर एजे। ठीक है, मैंने इसको क्या लिख दिया? अजमेर एजे। यहां पर अजमेर से आगे अगर आप देखोगे, देखो यहां पर सीकर के नीचे एक जिला है, वो है आपके जयपुर। ठीक है, कौन सा है? जयपुर। और इधर की तरफ आप जब देखोगे तो एक है आपके टोंक जिला। कौन सा जिला है? टोंक जिला। ठीक है, तो ये वाला जो जिला है टोंक, अजमेर और जयपुर, वो इस ट्रायंगल में याद करो। किसमें? इस ट्रायंगल में याद करो। अब उसके आगे अगर आप देखोगे तो इस तरफ वाले आपके जिले हैं वो आपको देखने हैं। तो यहां पर ऊपर वाले कुछ जिले हैं, ऊपर ऊपर जो बाउंड्री पे जिले हैं उनको इस तरीके से याद रखो कि सबसे ऊपर ये जो जिला है, ठीक है ना, अलवर वाला जिला। ठीक है, इसके नीचे जो है वो है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। तो आप ऐसे देखोगे ए के बाद ही बी आता है, तो आपने देखा कि भाई हाँ, सीकर झुंझुनू के ऊपर की तरफ, जयपुर के ऊपर की तरफ हमको कुछ जिले याद रखने हैं, उसमें सबसे ऊपर हमको ए और उसके बाद बी, तो अलवर और भरतपुर ए बी से याद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे, ठीक है, तो देखो ए बी सी और डी, तो सी तो यहां पर आपको याद नहीं रखना है, यहाँ सीधा आपको देखना है डी, और वो कौन सा है? आपके धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। ये धौलपुर जिला है वो आपको याद रहेगा, क्योंकि स्थिति विस्तार आप पढ़ोगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि राजस्थान के सबसे पूर्वोत्तर, जो सबसे पूर्वी भाग में जो जिला है वो कौन सा है? आपके धौलपुर जिला है। ठीक है, तो ये धौलपुर आपको याद रहेगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां से अगर मैं शुरू करूँ कि कौन कौन से जिले हैं, तो यहां पर आप देखना सबसे पहले एसएम, सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर है करौली। कौन सा है? करौली। ठीक है, तो यहां पर कौन सा है? करौली। तो मतलब ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये एक पूरा, वैसे भरतपुर संभाग जब आप पढ़ोगे तो ये आपको पूरे 4 जिले याद रखने पड़ेंगे। धौलपुर है, भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, ये चारों जिले मिलके आपके कौन सा? कोटा संभाग बनाएंगे। सॉरी, ये चारों जिले मिलके आपके कौन सा? भरतपुर संभाग बनाएंगे। ठीक है, भरतपुर संभाग जो है वो आपके सबसे राजस्थान के पूर्व में है। ठीक है, 4 जिलों को इसमें मतलब संभाग स्थिति जब हम पूरी पढ़ेंगे तो ये पूरा इसमें डाटा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखोगे तो इसके बीच में कुछ जिले बाकी रहे। अब वो बीच में जिला कौन सा बाकी रहा? एक तो आपके इसमें दौसा। 1 मिनट। ठीक है, बीच में एक जिला आपको याद रखना है। ठीक है, वो कौन सा है? यहाँ पर ये बीच की जो जगह है, अब एक जिला बाकी रहा बीच में, उसको याद रखना आपको दौसा से। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, तो ये आपको पूरे के पूरे आपको पूर्व मतलब राजस्थान के पूर्वी भाग में याद रखना है। और इन सब के बीच में कौन फंस गया है? दौसा फंस गया है। छोटा सा जिला है, दौसा फंस गया है। ठीक है, इसके आगे आप देखोगे तो जयपुर आएगा, और जयपुर के साथ अजमेर और टोंक जुड़े हुए हैं। इसके आगे की तरफ आप जाओगे तो ये वाला पूरी लाइन वाला जिले एक साथ याद रखो। नागौर है, नागौर के ऊपर सीकर झुंझुनू है। इसके नीचे वो आपको बताया था कि जय बोलो जोधा की पर जोर से, तो पर जोर से यानी पाली, जालोर और सिरोही। इसके बाद ऊपर की तरफ जाओगे तो एक डॉट से 4 लाइनें खींची थी, और उसके बाद अपने देखा था श्री हनुमान जी चले बीकानेर, तो श्री गंगानगर हनुमान जी, सॉरी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर। उसके बाद बताया था जय बोलो जोधा की, तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। इसके बाद आपने यहाँ बीच में एक समानांतर रेखा के हिसाब से 3 जिले एक लाइन में देखे थे, वो कौन से थे? राजसमंद, भीलवाड़ा और बूंदी। राज भी बूंदी में। इसके बाद नीचे की तरफ उदयपुर। ठीक है, तो उदयपुर में आपने देखा था उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसके ऊपर प्रतापगढ़, उसके ऊपर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ 2 टुकड़ों में बटा हुआ विखंडित जिला है, ये भी आपको बताया। इसके आगे आपने देखा कि राजस्थान के जो ये हड़ौती का क्षेत्र है, इसमें कोटा है।
कोटा के नीचे झालावाड़ और इसके बाहर की तरफ कौन सा जिला है, 12 जिला है। तो ये लगभग सारे के सारे आपके 33 जिले आपको मैंने बताए और ये आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। जब जिले कंप्लीटली आपको याद होंगे तो आगे आप राजस्थान की ज्योग्राफी को भी बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। हाँ चलिए देखिए एक बार, अब ये जो राजस्थान का नक्शा आपके सामने ब्लैंक है, इसमें अपन पूरा देखते हैं, ठीक है ना, और इसमें कंप्लीटली देखते हैं कि कौन कौन से जिले कहां पर है। आप आराम से इसको याद कर सकते हो, आराम से इसमें मतलब अपन पता कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक बीचों बीच में एक रेखा, इसके ऊपर इस तरीके से एक थोड़ा सा क्या कर दोगे, वलय आकार में एक रेखा खींच दोगे, इसके ऊपर एक डॉट में हम याद रखेंगे 4 जिले, यहाँ पर एक डॉट से 3 लाइनें खींच के जिले याद रखेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच के मैं राजस्थान के दोनों हिस्से नीचे वाले उनको अलग कर दूंगा, यहाँ पर एक समानांतर रेखा खींचूंगा ताकि 3 जिले यहाँ पर अलग हो जाए, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊंगा फिर, और त्रिभुज में 3 जिले रहेंगे, बाकी जो पूर्वी राजस्थान है उसके जिले रहेंगे। अगर आप यहाँ पर अब जिलों की मतलब जिलों के नाम देखोगे तो सबसे पहले क्या बताया था, श्री हनुमान जी चले बीकानेर, तो यहाँ पर श्री गंगानगर, ये कौन सा है, श्री गंगानगर, ठीक है, ये आपके हनुमानगढ़, ठीक है, और ये आपके चले से चुरू, और ये आपके बीकानेर। इसके आगे जस्ट यहां पर आप देखो तो जय बोलो जोधा की यानी जैसलमेर, बाड़मेर और ये जोधपुर। इसके आगे यहां पर आपको बताया था कि भाई पर जोर से जय बोलो जोधा की, पर जोर से यानी पर से पाली, जोर से जालोर और स से सिरोही। इसके आगे अगर आप देखोगे तो आपको मैंने बताया था ये बीच वाला हिस्सा जो उभार है वो मैंने किसके लिए बनाया था, नागौर के लिए। तो आप भी ये जब उभार बनाओ तो ऐसे याद रखना किसके लिए था, ये नागौर के लिए था। इसके आगे आपको मैंने बताया कि भाई यहाँ पर जो सीकर है और सीकर के ऊपर सिर के ऊपर झुंझुना है, तो यानी सिर के ऊपर सीकर के ऊपर कौन सा है, झुंझुनू है, ठीक है। अगर इसके आगे आप देखोगे तो मैंने बताया था यहाँ पर ये समानांतर रेखा में 3 जिले याद रखना, वो 3 जिले कौन से याद रखोगे, राज भी बूंदी में, तो राज संबंध यहाँ पर, बिलवाड़ा यहाँ पर, ठीक है, और आपके बूंदी है वो यहाँ पर। इसके बाद मैंने बताया था यहाँ पर कोटा, बूंदी के नीचे कौन सा आता है, कोटा आएगा। कोटा से बाहर की तरफ एक जिला है, वो कौन सा जिला है, 12। यहाँ पर एक जिला है, वो कौन सा है, झालावाड़, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उदयपुर वाला पोर्शन, नीचे वाला जो उदयपुर का हिस्सा है उसको देखो, ठीक है, तो ये उदयपुर। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ डी से मैं लिख देता हूँ डूंगरपुर, यहाँ पर आपके बी से लिख देता हूँ बांसवाड़ा, यहाँ पर पी से लिख देता हूँ प्रतापगढ़, और यहाँ पर आपके सी से लिख देता हूँ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के ये 2 हिस्से, 2 टुकड़े, विखंडित जिला है ये, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बताया था ये ट्राइंगल है, इसमें 3 जिले रहेंगे, एक तो आपके अजमेर एजे, ठीक है, एक रहेगा टोंक, और एक आपके मेन जो अपनी राजधानी है वो है जयपुर, ठीक है। उसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ ये पूर्वी राजस्थान आ गया, और इस पूर्वी राजस्थान में आपको जिले याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए, फिर आपको बी, फिर सी को छोड़ देना है, डी लिख देना है, ठीक है, और फिर शर्मा जी, तो यहाँ पर एक याद रखना शर्मा जी का नाम, और एक आप यार शर्मा जी और करेला, ये 2 शब्द याद रखना, ठीक है। तो शर्मा जी और करेला, ये 2 शब्द याद रखना। तो शर्मा जी से एसएम सवाई माधोपुर, करेला से करौली, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया था मैंने ए से अलवर, यहाँ से बी से आपको बताया था मैंने भरतपुर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये डी से बताया था धौलपुर, क्या है, धौलपुर। अब यहाँ पर ये सारे जिले हो गए, ठीक है, तो उसके बीच में सिर्फ एक जिला फंस के रह गया। कौन सा जिला फंसा था, वो था दौसा। कौन सा था, दौसा। इस प्रकार आपने लगभग राजस्थान के सारे जिले देख लिए, और वो सारे जिले आपको कंठस्थ भी हो गए, तो आप राजस्थान की ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से समझ सकते हो।